तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हर दिन एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, वो भी मैथ का। तो आज भी हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं और 20 प्रश्नों को बहुत ही ईज़ी वे में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख भी रहा है। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर मैथ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि एक खिलौना 950 रुपए में खरीदा जाता है और 1140 रुपए में बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको? लाभ प्रतिशत बताना है। तो चलिए हम लोग लाभ प्रतिशत बताते हैं। देखिए, इसका जो क्रय मूल्य है वो है 940 रुपया। कितना क्रय मूल्य है आपका? 940 रुपया। 940 नहीं, 950 रुपया है। ठीक है। उसके बाद इसका जो विक्रय मूल्य है वो है 1140, यानी विक्रय मूल्य कितना है? 1140 रुपया। तो आप जानते हो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाता है? क्रय मूल्य। लाभ कितना है, मतलब कि लाभ कितने का होगा? तो विक्रय मूल्य 1140 में से अगर हम 950 को घटा दें, यहाँ पर हो जाएगा 0, 14 में से 5 गया 9 और 10 में से 9 गएगा 1, यानी जो लाभ होगा वो होगा 190 रुपया का। अब ये जो 190 रुपया का लाभ हुआ है इसको परसेंटेज में बदलेंगे। तो आप जानते हो कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ, जो कि है 190 रुपया गुणित 100 बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 950 रुपया। अब जानते हो 19 एकम 19, 19 पचे 95, 5 से काट देंगे तो 5 दूना 10, यानी जो लाभ आया वो आया आपका 20%। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा आपका सही? ऑप्शन नंबर डी। आप देख रहे हो कि 20% दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर देंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। लिखा हुआ है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे आपका 1780 और 2452 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 बचता है, यानी 4 शेष बचता है। तो ऐसी कंडीशन में निकालना होता है मस। ठीक है। और मस किसका निकालना होता है? जो दी गई संख्या रहती है और जो शेषफल बचता है उसको घटाकर जो प्राप्त होता है उसी का मस निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, जो संख्या है हमारा पहला, वो है आपका 1780। इसमें से 4 को घटा देंगे। जब 4 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा? यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 1, 1700 हो जाएगा ये 76। और उसके बाद दिया है आपका 2452। 2452 में से अगर हम 4 को घटा दें, ठीक है, क्योंकि 4 शेष बचता है तो 4 को घटा देते हैं। तो 12 में से 4 जाएगा, बचेगा 8, यहाँ 4 और यहाँ हो जाएगा 2। यानी हमको निकालना है 1776 और 2448 का यहाँ पर मस। ठीक है। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको काट सके। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर अगर हम देखें इसको, तो इसको किससे काट देते हैं आपका? 16 से। ठीक है। 16 से अगर इसको काटेंगे तो देखिए, 16 से काटेंगे, 16 एक कम 16, फिर 16 एक कम 16, फिर 16 एक कम आपका 16 हो जाएगा और गुणे कर देंगे 16। यानी 1776 को हम लोग लिख सकते हैं आपका 111 गुणित 16। अगर इसको इसको भी लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 16 एक कम 16, कितना बच गया आपका? तो यहाँ बच गया आपका, जैसे 16 लिखेंगे तो 14 में से 6 गया, 8 बच गया। ठीक है। आप जानते हो 16 पचे 80 होता है और 16 तियाँ 48 होता है, गुणे हो जाएगा 16। यानी ये कुल मिला जुला कर आ गया 153 गुणित 16। आपको लगेगा कि 16 इसमें भी मैच कर रहा है, 16 इसमें भी मैच कर रहा है, 16 हमारा आंसर होगा। बट ऐसा नहीं है। अभी देखिए, एक दो आपका 3, मतलब ये जो एक 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 लिखा है अगर हम इसको जोड़ें तो ये 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अभी ये 3 से कटेगा। तो 111 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 3 तिरिक्का 9, 3 सते 21, यानी 37 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है। और गुणे 16 लिख सकते हैं। अगर इसको काटे 3 से तो 3 पचे 15 और आपका 3 एकम
यहाँ पर 3 और गुणे 3 गुणे 16 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि देखिए 3 गुणे 16 यहाँ मिला, 3 गुणे 16 यहाँ मिला, यानी 16 तिया कितना हो गया? 48। 48 दोनों में कॉमन है। इसका मतलब जो इसका एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फंक्शन, वो हो जाएगा आपका 38। 38 नहीं, 16 तिया 48। ठीक है। इसका मतलब ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 48 है जो इनको विभाजित करती है और विभाजित करने पर 4 शेषफल छोड़ती है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? देखिए 48 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज। चलिए यहाँ पर जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि एक वस्तु को 15,000 रुपए में बेचने पर सुबीर को 2,000 रुपए की हानि होती है। उसकी हानि प्रतिशत कितनी है? तो समझिए 15,000 रुपये इसका विक्रय मूल्य है। कितना रुपया है इसका? 15,000 में ये बेच रहा है और हानि कितने का हो रहा है? 2,000 रुपये का। इसका मतलब इसका जो क्रय मूल्य हुआ होगा वो 17,000 रहा होगा। 17,000 में कोई सामान खरीदा, 15,000 में बेच दिया, तो 2,000 का उसको नुकसान हो गया। अब इसको हानि प्रतिशत बताना है। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि जो कि 2,000 का है गुणे 100 बटा क्रय मूल्य जो कि है 17,000। तो 000 से 000 यहाँ खत्म हो गया, तो बचा आपका आपका 200। क्योंकि 2 का गुणा अगर हम 100 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 200 हो जाएगा और बटे में है 17। 17 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा आपका 17 एक कम 17। कितना बच गया? 3। तो ये हो जाएगा आपका 17 एक कम 17। कितना बच गया आपका? 13 बटा क्या हो जाएगा? 17 और यहाँ पर प्रतिशत लगा देंगे। यानी ये हो गया 11 सही 13 बटा 17 प्रतिशत। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? ऑप्शन नंबर अगर आप सी को देखें तो वह उसी में लिखा हुआ है आपका 11 सही 13 बटा 17 और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं और इसको कर देंगे इरेज। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि 25 छात्रों की एक कक्षा में भूगोल की परीक्षा में औसत अंक 64 है। मतलब भूगोल का पेपर हो रहा है, 25 छात्र हैं, 64 औसत अंक इनका बन रहा है। यदि 3 छात्रों के अंकों को वास्तविक प्राप्तांक 54, 64 और 67 के स्थान पर गलती से 44, 46 और 61 पढ़ लिया गया तो सही औसत क्या होगा? तो पहले ऐसे समझिए कि आपका कितना उनको अंक मिलना चाहिए था? 54, उसके बाद मिलना चाहिए था 64 और उसके बाद मिलना चाहिए था 67। लेकिन गलती से 54 को बना दिया गया 44, उसके बाद आपका 64 को बना दिया गया 46 और आपका जो 67 है उसको बना दिया गया 61। तो कितने का अंतर आया? तो आप कहोगे सर देखिए इसमें 10 का अंतर है, इसमें आपका 18 का अंतर है क्योंकि 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, 5 में से 4 गया 1 बचा। यहाँ पर 6 का अंतर है, यानी इतना बेसी अंक मिलना चाहिए था उनको, बट मिला नहीं क्योंकि गलती हो गई और गड़बड़ हो गया कि अंक जो थे वो सही के जगह पर गलती लिख गए। अब इसका योग बताइए। ठीक है, योग मतलब 25 छात्रों का जो अंकों का योग होगा वो कितना आएगा? तो आप जानते हो योग बराबर क्या होता है? संख्या गुणित औसत। संख्या है 25, औसत है आपका 64। यहाँ पे लिख दीजिए 64। 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 150 और आपका 10 कितना हो जाएगा आपका? 160। ठीक है, कैसे? 25 चौका 100 हासिल लगा आपका 10 और 25 छक्का आपका 150। ठीक है, तो 150 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 160। इसका मतलब ये है कुल योग हो गया आपका 1600, यानी उनके अंकों का योग है 1600। अब 1600 में आपको 10, 18 और 6 जोड़कर फिर से 25 से भाग करना है। 10 और 18 हो जाएगा 28, 28 और 6 8 से 14 होता है, मतलब ये हो जाएगा आपका 34। यानी इसमें 34 जोड़ना है क्योंकि अब ये जो है ये आपका सही सही उत्तर है और बटा कर देना है 25। तो यहाँ पर क्या करना है? ये हो जाएगा 1634 बटा 25। आप जानते हो 25 छक्का 150 होगा, तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। जब 13 बचेगा, 4 इधर लिखा है तो 134 हो जाएगा। आप जानते हो 25 पंचे 125 होता है,
तो 134 में से अगर आप 125 को घटाओगे तो 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा। दशमलव लगा दोगे तो 90 हो जाएगा। आप जानते हो 25 तियाँ 75 होता है। 90 में से अगर हम 75 को घटाएं तो बचेगा आपका 15, और 25 छक्का 150, यानी लगभग कितना आ जाएगा आपका 65.36। तो कौन सा विकल्प आपका दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी को अगर आप देखें तो लिखा हुआ है 65.36, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी को टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, इसको आप पढ़िए, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पांचवा, करा है कि यदि 12,000 रुपए की राशि 2 वर्ष की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से, मतलब 10% वार्षिक दर से वार्षिक और छमाही रूप से चक्रवृद्धि होती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा? आपका जो नोट दिया हुआ है, लिखा है दशमलव को निकटतम पूर्णांक में लिखें, मतलब कि जो आपका वो आएगा, आंसर आएगा, उसको कम से कम दशमलव के एक अंक तक आप ले जा सकते हैं, ठीक है? या पूर्णांक में उसको बना दीजिए, दशमलव में मत ले जाइए। यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, 12,000 रुपया है हमारे पास। इस 12,000 का एक बार हम लोग निकालेंगे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद यही आपका 12,000 का हम लोग निकालेंगे आपका छमाही रूप से चक्रवृद्धि ब्याज, और दोनों का अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग ब्याज निकालते हैं डायरेक्ट। फार्मूला होता है ई कोष्टक में 1 + आर, आर का मान कितना है, 10 है, क्योंकि अभी वार्षिक निकालने तो इसको चेंज नहीं करेंगे, और यहाँ 2 - 1 कर देंगे। ये वाला थोड़ा आसान है, जल्दी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12,000, 10 एकम 10, 10 एकम 10, अब एक 11, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, और 10 दहा में 100, 100 का एक में गुणा करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100/100। डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे तो ये हो जाएगा 120 गुणे 21। 21 का गुणा करवा देंगे तो 21 जीरो हम जीरो, 21 दूना 42, 21 इक्कीस 21 4 25, यानी जो इसका चक्रवृद्धि ब्याज आया वो आया 2520 रुपया, ठीक है? अब हमको क्या निकालना है, इसी रुपया का, मतलब 12,000 का ही हमको निकालना है आपका छमाही रूप से जो ब्याज मिलता है उसको। तो यहाँ पर समझिए, जो छमाही होता है, वार्षिक ब्याज दर को छमाही में बदलने के लिए 2 से हमको भाग करना पड़ेगा, और जो समय दिया हुआ है उसमें हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये जो आपका ये दिख रहा है आपका 10%, ये हो जाएगा 5%, और ये जो समय दिख रहा है 2, ये हो जाएगा 4, लेकिन वो छमाही में रहेगा, ठीक है? तो बस हम लोग इसी को लगाएंगे। अब देखिए, अब जो लगेगा वो छमाही वाला है, ये हो जाएगा आपका 12,000। ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि कैलकुलेशन से आपको बचा के रखें, ठीक है? बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। अब देखिए, 10 का आधा कर दिए 5, और जो समय था उसको कर दिए 4, इसको 5 से काटिए, 5 एक कम 5, उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी 20 हो गया। 20 एक कम 20, और एक हो जाएगा 21। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 12,000। अब यहाँ पर 21 है, ठीक है? 21 का हम लोग क्या करते हैं, एक बार स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 441। कितना हो जाएगा, 441। तो लिख देते हैं 441 का इस तरीके से स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 है, 2 बार हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। एक 2 का स्क्वायर कर दिए तो 441 हो गया, एक स्क्वायर बचा है। ऐसे ही अगर 20 का स्क्वायर कर देंगे तो 400, और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, बटे में कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 घाते 4 का मतलब कितना होता है, 16 होता है। तो 16 लिख के कितना जीरो लगाना है हमको, 4 जीरो, ठीक है? 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 तिहाई 12, अब 4 चौक 16, मतलब ये 40 हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे 441 का स्क्वायर माइनस 400 का स्क्वायर, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। एक बार इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, डायरेक्ट गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा 841 गुणे 41, बटे कितना हो जाएगा, 40। अब आपको करना क्या है कि 841 का 41 में गुणा करवाना है, तो चलिए गुणा करवाते हैं। 841 में 41 का अगर गुणा कराएंगे, 1 4 8, 4 16, और यहाँ पर 32 1 33 हो जाएगा, तो 1 8, यहाँ पर हो जाएगा 14, 3 1 4, यहाँ पर 3, यानी ये हो गया आपका कितना, 34 48 1, ठीक है? एक एक कम एक, 4 8, 4 एक कम 4, 16, 4 8 32 1 33।
इसमें 3 से गुणा कराना है। अभी 3 से गुणा करा देते हैं। 3 एक कम हो जाएगा यहाँ पर 3, और बचेगा हमारा यहाँ पर 3 आठे 24, 3 चौक 12, 2 14, उसके बाद 3 चौक 12, 12 एक 13, 3 त्रिका 9, 9 एक हो जाएगा 10। और यहाँ पर हमको क्या करना है, ये 10 हो गया, ये है 40, भाग करना है, तो 4 से भाग करिए इसमें। तो जब 4 से आप भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूना के 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, 3 बचा, आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 दूना 8, 23 हो गया, और 4 पंचे 20, चरवाठे 32 हो जाएगा। अब 4 छः 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 जीरो हम जीरो, 4 से 28, 4 पंचे 20। अगर ये एक जीरो देखे तो यहाँ पर 10 मोलो लग जाएगा। कुल मिला जुलाकर हमारा जो आया, तो यहाँ पर हमको जो आंसर दिख रहा था वो कितना दिख रहा था आपका, 66 रुपया, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है 66.075। तो जो निकटतम पूर्णांक है वो 66 है। ठीक है, बीच में थोड़ा सा सेल की बैटरी जो है वो डेड हो गई थी। ठीक है, उसको हम लोग क्या किए, चेंज कर दिए। अब आपका प्रॉपर आवाज आ रहा है। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए को टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। उसके बाद हम लोग इसको मिटाएंगे और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है कि यक्स रुपए की धनराशि 3 वर्ष पहले 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार ली गई। यक्स रुपया जो था वो आपका उधार लिया गया, जहां ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि था। यदि उधार ली गई धनराशि का वर्तमान मान 18,522 रुपया है तो यक्स का मान क्या है। यानी ये हमसे मूलधन पूछ रहा है। तो आप जानते हो कि ए बराबर यानी मिश्रधन बराबर होता है मूलधन 1+r/100 की पावर n। ए का मान दिया हुआ है 18,522 रुपया। पी हमसे पूछ रहा है 1+r का मान दिया हुआ है 5%, और n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है यहाँ पर 3 वर्ष। 5 से काट देते हैं, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, तो 20 एक कम 20 और 1 हो जाएगा 21। यहाँ पर हो गया आपका 18,522। ठीक है, 18,522 इधर हो गया, और इधर हो जाएगा पी गुणित 21 गुड़े 21 गुड़े 21 बटा हो जाएगा आपका 2 दूना 4 दूना 8। ये डायरेक्ट 8,000 लिखते रहे। ठीक है, अब करना क्या है आपको, अगर हम 21 21 21 का 3 बार गुणा कराएं तो कितना आएगा। आप कहोगे कि 21 21 21 का 3 बार गुणा कराते हैं तो 92 61 आता है, बटा हो जाएगा 8,000। 92 61 का अगर दो गुना कर दें तो देखिए, 2 एक कम 2, 2 छः 12, 2 दूना 4 1 5, 2 9 18, यानी 92 61 का दोगुना जो होता है वो होता है आपका 18,522। तो यहाँ पर ये 2 बार में कट गया, तो 2 का गुणा अगर हम 18 में करा दें, मतलब 8 में करा दें, तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16,000 रुपया। यानी 3 वर्ष पहले जो उधार ली गई धनराशि थी वो 16,000 रुपया था। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 16,000, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक गोल्फ क्लब में 90% सदस्य पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। पुरुष की औसत ऊंचाई 170 सेंटीमीटर और महिलाओं की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। क्लब के सदस्यों की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समझिए कि कुल एवरेज जो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कुल एवरेज हमसे क्या किया जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है।
तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर 90% सदस्य पुरुष हैं, तो महिलाएं कितना है, यानी पुरुष हैं 90, तो 90 गुणे कितना हो जाएगा, पुरुषों की संख्या, संख्या है कितना, मतलब पुरुषों की औसत ऊंचाई 170 है, तो 90 गुणे 170 कर देते हैं प्लस। अब महिला कितनी बची, तो महिला बची हैं 10। 90 पुरुष हैं तो महिला कितनी है, 10 हैं। 10 की ऊंचाई कितना दिया है, 165, बचे बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पर 17 नवैया हो जाएगा 153, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1650, बटे हो जाएगा 100। फिर ये गुणा करा देंगे, 0 5 6 3 हो जाएगा 9, और यहाँ पर 5 और 1 6, और यहाँ पर 1 बटा हो जाएगा 100। ये हो जाएगा 169.50। कितना हो गया आपका, 169.50। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 169, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, 25% की छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 9,510 रुपया हो जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, तो मान लेते हैं वस्तु का अंकित मूल्य यक्स रुपया था। यक्स रुपए पर कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 25 का, तो ये हो जाएगा 75 बटा 100, बराबर कितना रुपया हो गया आपका, अब ये हो गया आपका 9,510। तो इसको काट दीजिए, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिक का 9, फिर 3 एक कम 3, और 3 सत्ते 21, यहाँ 0, 4 का गुणा करवा दीजिए, यक्स बराबर हो जाएगा 17 चौका 68, और 4 तिहाई 12, मतलब 12,680 रुपया। तो कौन से विकल्प में दिया है 12,680 रुपया, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से आप पढ़िए, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। देखिए लिखा हुआ है, रीता एक कार्य को 14 दिनों में कर सकती है और गीता उसी काम को 21 दिनों में कर सकती है। रीता और गीता उसी कार्य को एक साथ पूरा करने में कितने दिन लेंगी, तो रीता के एक दिन का काम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रीता के एक दिन का काम हो जाएगा आपका 1/14 भाग, क्योंकि पूरा काम करती है 14 दिन में। अगर गीता के एक दिन का काम निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, ये पूरा काम 21 दिन में करती है तो 1/21 भाग हो जाएगा। अब इनको जोड़ दिया जाए, यानी रीता प्लस गीता, ये हो जाएगा 1/14 प्लस 1/21। तो आप जानते हो 14×6 = 84, 21 × 4 = 84, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 10/84 भाग। अगर इसको उलट देंगे तो दिन का मान पता चल जाएगा, तो दिन का मान कितना हो जाएगा, 84/10, या 8.4 दिन। तो कितना कुल समय लगेगा, 8.4 दिन। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए 8.4 लिखा हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो घनाभ की ऊंचाई बताइए। तो आप जानते हो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 LB प्लस BH प्लस LH, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और आपका लंबाई गुणे ऊंचाई। ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4200, 4200 लिख देते हैं। तो इसकी लंबाई है 15, चौड़ाई है 16, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। यहाँ पर 15 और 16, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा लंबाई कितना है आपका, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यदि घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हो जाएगा 15 गुणे एच, बराबर हो जाएगा आपका 4200 के, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 21, क्योंकि 21 दूना 42 होता है, 16×25 = 80 हो जाएगा, और आपका 16 एक कम 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा आपका 240, यानी 15×6 = 90, 15 एक कम 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 16 और 15 31 ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2100, घटाएंगे 31 एच बराबर, तो 2100 में से 240 को घटाना है तो 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ 10 में से 2 गया 8, यहाँ 1, तो ये 31 छक्का 186 हो जाएगा, यानी यच का जो मान आएगा वो आएगा 60,
एच का मान कितना आ गया आपका 60 आ गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 60 और वही आपका क्या है सही उत्तर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, अनुपात एवं समानुपात का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इसको बहुत ही सरल तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 4 + 2√3 और 6 - 3√3 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो आप जानते हो मध्यानुपाती का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में ए बी। ए मतलब पहला पद और बी मतलब दूसरा पद। यहाँ पर पहला पद दिया है 4 + 2√3 और जो दूसरा पद है वो है 6 माइनस आपका 3√3। 3√3 इसका गुणा कराते हैं। तो देखिए जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 6 = 24 माइनस 4 तिहाई 12√3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 × 6 = 12√3 माइनस 2 तिहाई 6 6 त्रिक कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। कैसे 18 हो गया? 2 का 3 में गुणा करा दिए 6 हो गया और आपका यहाँ पर 3 का 3 में यानी अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा कराए 3 हो गया। तो तीछक कितना हो गया 18। ये तो खत्म हो गया। बचा आपका 24 में से 18 को घटाने पर 6। तो 6 आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अंडर रूट में 6 आपका सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए लिखा हुआ है अंडर रूट 6 और वही आपका क्या है सही उत्तर है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 12वां जो क्वेश्चन है हमारा वो लिखा हुआ है यदि पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कम किया जाना चाहिए ताकि पेट्रोल पर खर्च समान रहे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, फार्मूला होता है R/100 + R × 100 और यहाँ पर परसेंटेज। ठीक है, इसी फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो लिखा हुआ है R की जगह 40, यहाँ पर हो जाएगा 100 + 40 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 100 और प्रतिशत। तो ये हो जाएगा 40/140 गुणे 100 और प्रतिशत। तो यहाँ पर काट देंगे आपका कितना एक जीरो से एक जीरो। उसके बाद देखिए सभी दशमलव में दिया हुआ है तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 7। कुल मिला जुलाकर 200/7 प्रतिशत। लेकिन दशमलव में बदलेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 8 56 यानी 28 दशमलव समथिंग आएगा। तो कौन से विकल्प में 28 दशमलव कुछ दिया हुआ है? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया हुआ है आपका 28.6 और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। यानी 28 दशमलव यहाँ लिख देते हैं 6 और वही आपका क्या है सही उत्तर है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी को टिक करके। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 13वां क्वेश्चन लिखा हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका महत्तम समापवर्तक 6 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या है? तो यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अनुपात दिया है और उसका मस जो है वो 6 दिया हुआ है। तो जो पहली संख्या होगी वो अनुपात गुणित मस, दूसरी संख्या होगी अनुपात गुणित मस, यानी ये हो जाएगा 4×6 = 24 और ये हो जाएगा आपका 6×5 = 30। ठीक है, अगर हम देखें कि यहाँ पर इसका मसा कितना आएगा तो आप कहोगे कि दो तरीके से 24×5 = 120 और 3×4 = 12, यानी इसका जो आपका लसा आएगा वो आएगा 120। अगर आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, देखिए 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है, 6 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना 5 और 4, तो 5×4 = 20, 20 में 6 का गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 120। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके से आपका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए लिखा हुआ है 120 और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका 14वां क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसको मिटा देते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली कार द्वारा 3 घंटे 15 मिनट में तय की गई दूरी। सिंपल सा क्वेश्चन है, दूरी हमसे पूछ रहा है तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणित समय। चाल कितना है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और जो समय है
वो कितना दिया हुआ है, 3 घंटा 15 मिनट। तो जो 15 मिनट है उसको हम लोग किस में चेंज कर लेंगे, घंटा में। तो 15/60 कर देंगे। तो 15 × 1 = 15, 15 × 4 = 60। तो 4 × 3 = 12, 12 में एक जाएगा तो हो जाएगा आपका 13। यहाँ पर हो जाएगा 13/4। यहाँ पर काटेंगे तो हो जाएगा 12, और 12 का 13 में गुणा करवाते हैं तो आता है 156। यानी जो कार द्वारा तय की गई दूरी है वो 156 किलोमीटर है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए, डी में लिखा हुआ है 156, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। देखिए, जो 15वां क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर और शेष का 30% ईंधन पर खर्च करती है, और शेष 4900 रुपया बचाती है। टीना का वेतन क्या है? तो यहाँ पर समझिए, टीना मान लेते हैं यक्स रुपया कमाती है। यक्स का वो अगर 30% कहाँ खर्च करती है, आपका भोजन पर, तो कितना बचा उसके पास, 70%। तो यानी 70 × 100, मतलब 70/100। अब ये जो बचा हुआ है इसका 30% कहाँ खर्च करती है, ईंधन पर। तो बचा हमारे पास 70%/100। अब ये कुल बचा हुआ रुपया है, तो कुल बचा हुआ रुपया यहाँ पे दिया है 4900 रुपया। यहाँ पे लिख देंगे 49। अब आप जानते हो 7 × 7 = 49, ये काटेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा एक। तो यक्स बराबर ये हो जाएगा 10,000 रुपया। 100 का 100 में आपस में गुणा करा देंगे, 10,000 आ जाएगा। 10,000 का एक में अगर गुणा करा देंगे ये हो जाएगा 10,000। यानी वो कमाती है 10,000 रुपया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया हुआ है 10,000, और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए, लिखा हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 3πr²। यहाँ पर जो दिया हुआ है व्यास वो है 14, तो 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7। क्योंकि व्यास का आधा क्या हो जाता है, त्रिज्या, और पाई का मान 22/7 रखने के लिए कहा है। तो 7 × 7, यहाँ पे 7 से 7 खत्म, 22×7 = 154। 154 में 3 का गुणा करा देंगे तो 15 तियाँ हो जाएगा आपका 45, और 4 तिहाई 12, और 45 अब ये कितना हो जाएगा, 46। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन से विकल्प में दिया हुआ है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 17वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जा सकता है, ठीक है, फिर भी हम लोग इसे कोशिश करेंगे कि मतलब कम से कम आपका समय में सॉल्व करें। लिखा है, दो संख्याएं p और q इस प्रकार हैं कि p के 8% और q के 4% का योग। अब समझिए, p का 8%, तो p का 8% प्लस q का 4% बराबर कितने के हैं? तो कह रहा है फिर से, योग p के 5%, यानी p का 5% प्लस क्यू का कितना प्रतिशत, क्यू का 7%। तो क्यू का 7%, यहाँ पर कि योग का 2/3 है, मतलब इनको जोड़कर इसका 2/3 कर दें। 2/3 का मतलब 2/3 कर दें। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से अगर प्रतिशत कामन ले लें, यहाँ से भी प्रतिशत कामन ले लें, तो प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो बचेगा ये 8p + 4q बराबर ये हो जाएगा 5p + 7q, और यहाँ पर है आपका 2/3। गुणा करवा देते हैं तो 2 पंचे हो जाएगा 10, और 3 का यहाँ गुणा करवाते हैं तो 3 8 हो जाएगा आपका 24। यहाँ पर 24p + 3 × 4 = 12q बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 पंचे 10p, और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14q। तो यहाँ पर 24p में से 10p घटाएंगे तो बचेगा 14p। 14q में से 12q घटाएंगे तो बचेगा 2q। 2 से 14 को काट देंगे तो 7p बराबर q आएगा, और p अनुपाते q बताएं तो कितना हो जाएगा, 1/7 या 1:7। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी में देखिए लिखा हुआ है 1:7, और वही आपका क्या हो जाएगा,
सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 7:1, वो आपका सही उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा 1:7। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ था और वही हमारा क्या है, सही उत्तर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 18वां जो क्वेश्चन है हमारा, वो लिखा हुआ है 12,500 रुपये पर 10%, 15% और 4% की क्रमिक छूट किसके बराबर है, ठीक है। तो किसके बराबर है, तो यहाँ पर देखिए 12,500, 10% अगर छूट दे रहा है, ये हो जाएगा बचेगा 90/100। फिर से 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा 85/100। फिर जो बचा हुआ है उसमें 4% का छूट दे रहा है, मतलब ये हो जाएगा 96/100। यहाँ पर देखिए डबल जीरो से डबल जीरो काट देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, काटेंगे 17 और इसको काटेंगे 5 से तो 20 आ जाएगा। आप जानते हो कि यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो खत्म कर देते हैं। हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है 125 गुणे 9 गुणे 17 गुणे 96/20 गुणे 10। यही हमारे पास अभी बचा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि 25 पंचे 125 होता है और इसको दोनों का गुणा करा देंगे, 200 आ जाएगा। तो 25 अट्ठे 200 और 8 से 96 को काटेंगे, ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूना 16, ठीक है, यानी हो जाएगा 12। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 का 9 में गुणा कराएंगे, जो आएगा 17 में गुणा कराएंगे, फिर 12 में। तो आप जानते हो 17 नवैया होता है 153, और अगर 153 में 5 का गुणा करवा दें तो 5 तिहाई 15 और 15 पचे 75 और एक हो जाएगा 76, और यहाँ पर हो जाएगा 12। तो 12 पंचे हो गया आपका 60। यहाँ पर 12 पंचे कितना कर देंगे हम लोग, 60 कर देंगे। और 12 छूं 72, 72 और 6 कितना हो जाएगा 78, और 12 से 84, 84 और 7 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 91। यानी 12,000 रुपये जो था 12,500, अब वो बन चुका है 9,180 रुपया। तो कितना इसमें डिफरेंट आया, तो 12,500 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देंगे। जीरो बचेगा, दो बचेगा, और यहाँ बच गया आपका कितना, चार, चार में से एक जाएगा, तीन बचेगा। यहाँ 12, 12 में से 9 जाएगा, तीन, यानी 3,320 रुपया उसको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तभी तो वो 12,500 से घटकर 9,180 रुपया हो गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 3,320, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 19वां देखिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, बी इसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, ए अकेला काम शुरू करता है। कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए। तो मान लेंगे कि यक्स दिनों में उसको जुड़ना चाहिए था। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 15/18 प्लस, क्योंकि काम 15 दिनों में हो रहा है, तो 15 बटा दूसरा जो काम करता है वो 24। और यहाँ पर मान लेते हैं कि 15 में से यक्स दिन में वो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो दोनों मिलकर काम करेंगे, मतलब पूरा काम एक को नहीं करना पड़ेगा, तो ये कुल काम हो जाएगा एक के। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो आप जानते हो कि 18 चौक 72 और 24 त्रिक 72, तो 18 चौक 72, 15 चौका हो जाएगा 60, और 24 त्रिक 72, तो 15 तिया हो गया 45, और ये हो जाएगा 3 यक्स बराबर एक के। अब यहाँ पर देखिए 60 और 45 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 105, माइनस हो जाएगा यहाँ पर 3 यक्स। 72 का एक में गुणा कर देंगे तो 72 हो जाएगा। 72 को इस साइड लाते हैं तो देखिए 105 में से 72 को घटाएंगे तो 33 बचेगा, और ये उस तरफ जाएगा तो 3 यक्स, 3 यक्स से 33 काटेंगे तो बचेगा 11। इसका मतलब ये है कि जो बी है उसको 11 दिन बाद शामिल होना चाहिए ताकि काम 15 दिनों में समाप्त हो जाए। तो कौन सा विकल्प आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर देखिए सी में लिखा हुआ है 11 दिन, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 20वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, आप इसे पढ़िए, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, यदि अंश से 2 घटा दिया जाए
और हर को 1 बढ़ा दिया जाए, तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। देखिए, 4 ऑप्शन है आपके सामने, लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है 3/8, दूसरा ऑप्शन है 3/7, तीसरा जो ऑप्शन है वो है आपका 4/8 और जो चौथा ऑप्शन है वो है आपका 2/7। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये मान लेते हैं ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब इसमें से कौन सा सही होगा? तो पहली लाइन को पढ़िए। लिखा हुआ है एक भिन्न का अंश, अंश का मतलब ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, उसके हर से 4 कम है। मतलब अगर हर में से अंश को घटा दें तो 4 आना चाहिए। तो 8 में से 3 घटाइए, कितना आएगा? 5। क्या 4 आया? नहीं। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं सही होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, 7 में से 3 को घटाइए, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, जो कि 4 के बराबर है। मतलब ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, 4 में से 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, लेकिन ये अपने पूर्ण रूप में नहीं है, मतलब सरलतम रूप में नहीं है। कैसे सरलतम रूप में नहीं है? अगर इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। 4 एकम 4, 4 दूना 8। अगर 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, जो कि 4 के बराबर नहीं है। मतलब ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर 7 में से 2 को घटाएं तो कितना बचेगा? 5, जो कि 4 के बराबर नहीं, मतलब ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी, 3/7, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। यानी क्वेश्चन को हम एक लाइन अगर पढ़ें तब पर भी आपका ऑप्शन से उत्तर दे सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप ऑप्शन से सॉल्व करिए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये आपका 20 प्रश्न हम लोगों ने पूरा कंप्लीट करा दिया। ये आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ तक आए हैं और अभी तक वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं कल एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।